हाँ देखिए बच्चों, क्लास 7 विषय विज्ञान और अध्याय नंबर आपका 8 चल रहा था। तो इसमें अध्याय नंबर 8 में कल मैं आपको पढ़ा था श्वसन। ठीक है, श्वसन क्या है? ठीक है, आपको मैंने कल बताया था कि वायुमंडल की ऑक्सीजन को, वायुमंडल की ऑक्सीजन युक्त वायु को उनके नाक के द्वारा फेफड़ों तक पहुंचाने की क्रिया को श्वसन कहते हैं। ठीक है, या इसको अंतः श्वसन भी कहते हैं। अंतः श्वसन, इसको अंतः श्वसन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? यानी का श्वसन एक क्रिया है और श्वसन की क्रिया को प्रत्येक जीव करता है, क्योंकि इसके बिना जीवन संभव नहीं है। तो अब देखिए ये क्या है आपका? ये तो हो गया आपका अंतः श्वसन यानी का निश्वसन। ठीक है, यानी का क्या चाहिए? यदि हम श्वसन की बात करें तो जो यानी क्रिया क्या होगी? जो हमारे वायुमंडल की जो ऑक्सीजन होती है उस ऑक्सीजन को अंदर तक ले जाना और जो अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है उसको बाहर निकालना, तो यह क्रिया है। ये सारी क्रिया श्वसन कहलाती है। तो अभी मैंने क्या कहा, इसके दो भाग कर रखे हैं। पहला कि जब वायुमंडल की ऑक्सीजन को नाक के द्वारा फेफड़ों तक पहुंचाने की क्रिया को अंतः श्वसन या निश्वसन कहा जाता है। अंतः श्वसन या निश्वसन कहा जाता है। अब इसके विपरीत क्या होता है कि जो ऑक्सीजन है उनका जो कार्बन डाइऑक्साइड जो फेफड़ों में है, तो उस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने की क्रिया, उसे कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने की क्रिया ही इनका निश्वसन कहलाती है। निश्वसन की क्रिया ही निश्वसन कहलाती है। आगे बस में यानी कि ऑक्सीजन को अंदर लेने की क्रिया अंतः श्वसन। ठीक है, और जो अंदर की जो कार्बन डाइऑक्साइड है तो उस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने की जो क्रिया है तो वो क्रिया निश्वसन कहलाती है। ठीक है, तो ये दोनों क्रियाएं हैं, तो इन क्रियाओं को श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं? इन क्रियाओं को ही श्वसन कहा जाता है। तो अब देखेंगे कि आपकी श्वसन की क्रिया किस प्रकार पूर्ण होती है। श्वसन की क्रिया किस प्रकार पूर्ण होती है? कैसे होती है पूर्ण? जो अंतः श्वसन में ली गई ऑक्सीजन रक्त के माध्यम से, ठीक है, रक्त के माध्यम से लिखी
प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाने में भोज्य पदार्थ का, यानी कि जो आपका भोज्य पदार्थ होता है तो उसका क्या होता है, विखंडन होता है। क्या होता है, उसका विखंडन होता है। और विखंडन के बाद क्या होती है वहां से, यानी क्या ऊर्जा निकलती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ठीक है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड जो भोजन के विघटन से बनी है, तो उस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने की क्रिया ही, ठीक है, निःश्वसन कहलाती है। अभी बताया था मैंने आपको। ठीक है, और ये संपूर्ण क्रिया जो है, ऑक्सीजन को अंदर लेना, ठीक है, और फिर उस ऑक्सीजन को प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाना, और उसमें उपस्थित जो भोज्य पदार्थ होते हैं तो उन पदार्थों का विघटन करना। ठीक है, और विघटन के बाद जो हमारे जो फेफड़े होते हैं उनमें जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, तो उस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने की ही जो क्रिया होती है, तो वह क्रिया निःश्वसन कहलाती है। ठीक है, तो और यह संपूर्ण प्रक्रिया क्या है, और यह संपूर्ण प्रक्रिया ही श्वसन कहलाती है। आई बात समझ में? तो अब देखिए, अब एक आती है श्वसन दर। इसको मैं लिख नहीं रहा हूं क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये आपको पीडीएफ के माध्यम से आप तक पहुंच जाएंगे। अब देखिए, अगला जो टॉपिक आता है वो टॉपिक है श्वसन दर। यानी कि श्वसन दर क्या होती है? श्वसन दर, ठीक है, श्वसन दर यानी का जो कोई स्वस्थ व्यक्ति 1 मिनट में जितनी बार सांस लेता है, तो उसकी सांस लेने की जो प्रक्रिया है, तो ये प्रक्रिया दर कहलाती है। यानी कि उसकी श्वसन दर कहलाती है। यानी कि जो एक स्वस्थ व्यक्ति को लगभग माना जाता है कि 1 मिनट में 15 से 18 बार तक सांस लेता है। जो एक व्यक्ति होता है कितने से 15 से 18 बार एक मिनट में सांस लेता है, एक स्वस्थ व्यक्ति। और यदि आप कहीं परिश्रम कर रहे हो या आप खेल रहे हो या आप भाग रहे हो, तो आपकी श्वसन दर की जो गति होती है, तो वो गति बढ़ जाती है। तो यानी जब आपकी श्वसन दर की गति बढ़ जाती है, तो तब एक मनुष्य लगभग 1 मिनट में 24 या 25 बार सांस लेता है। आई बात समझ में? जब आप काम करते हो